और आपको बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर यानी जिसमें हम बैठे हैं कराची, मिनी पाकिस्तान कहलाने वाला कराची, और किसी ज़माने में शहरों की दुल्हन का खिताब पाने वाला कराची, आपको पता है ये भी कहा जाता था रूसुल पुला। क्या कहते थे एग्जैक्टली, क्या कहते थे? व्हाट? ऐसा शहर जो अपनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के बारे में जाना जाता है, जो मुल्क की मईशत की शाहराग है, बेसिकली माशी हब है, लेकिन दुनिया की बात करें तो वो इसे किसी और नज़रों से देखती है। और शहर गुज़िश्ता कुछ बरसों से जो है वो लगता है थोड़ा सा स्टिल हो गया है एक सिचुएशन के अंदर आके, और इसकी वजह है जी बुनियादी शहरी सहूलतें, जिससे ये शहर बरसों से महरूम है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ना कोई सिंध हुकूमत की मुखालिफ सियासी पार्टी अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रही है। ये हकायक द इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट में सामने आए हैं, जिसमें रिहाइश के काबिल शहर जो होते हैं, लिवेबिलिटी जो है उनकी एक दर्जा बंदी की गई। आपको पता है लिस्टें आती हैं, हमने काफ़ी बार इसका जिक्र भी किया है। द इकोनॉमिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कराची रिहाइश के एतबार से दुनिया के 133 शहरों में से किस नंबर पे है? 173 173 शहरों में 170वें पे है। यस, सिर्फ 3 ही है हमारे बाद। अब अलमिया देखिए कि 2025 में भी दर्जाबंदी में भी कराची 173 शहरों में से 170वें नंबर पर आया है। 70वें पे नहीं, 70वें पे आता तो 70वें क्या आपने कहा? 170? हाँ, मैंने कहा 70वें पे आया है। तो जब मैं इंग्लिश बोल रही थी तो उसी में कह देते ना, 173 में से 170। आपने 133 कहा था उस वक्त। 173। अच्छा, अब द इकोनॉमिस्ट सर्वे की ये दर्जाबंदी जो है सेहत की सहूलतों, सकाफत, साफ सुथरे माहौल, तालीमी सहूलतों, इंफ्रास्ट्रक्चर 3 दफ़ा कहना चाहिए इसको, पानी वो भी नहीं। ये सारे बड़े इश्यूज हैं जी, तो इसको सामने रख के इस किस्म की लिस्टें जो हैं वो बनाई जाती हैं। हैरान कर देने बल्कि परेशान कर देने वाली बातें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। सिर्फ दुनिया के 3 शहर हैं जो कि दर्जाबंदी में कराची से नीचे हैं, जिसका हमने जिक्र किया, जिनमें एक बांग्लादेश है का दारुल हुकूमत बेसिकली ढाका है, दूसरे नंबर पर लिबिया है, तराबलस ट्रिपली उसका शहर, और तीसरा है शाम का शहर दमश्क। मतलब नथिंग रियली टू बी कंपेयर्ड विद। और आखिरी 2 शहर तो ऐसे हैं जिनकी दर्जाबंदी बदकिस्मती से वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से ख़राब है। हमारे यहाँ तो अदरवाइज देखा जाए तो मतलब वी आर इन टाइम्स ऑफ पीस, यू नो, देयर इज नो अल्हम्दुलिल्लाह वॉर गोइंग ऑन। में भी वही सूरत हाल थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन एंड इट हैज आल्सो बीन अ लॉन्ग टाइम दैट इट इज नॉट द सेम केस। हाँ जी, तो अब तक तो हमें काफ़ी बेहतरी पे आ जाना चाहिए था, बट दैट इज नॉट द केस। तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट हैं सुमेता अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सुमेता, आपने वक्त निकाला। सुमेता, आवाम ज़ाहिर है कराची वाले, बसने वाले लोग ये कहते हैं कि आप ही लोग बरसर इक़्तिदार हैं। 18 साल से सूबाई हुकूमत भी आपकी है, अब तो शहरी हुकूमत भी आपकी है, काम करने का बहुत दावा किया जा रहा है, काम कुछ हुआ भी है, शायरा भुट्टो बन गई और भी कुछ जगहों की अपग्रेडेशन हो गई है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर इलाक़ों का वो हाल है जो किसी भी तरक्की याफ्ता शहर का नहीं होता। सड़कें उखड़ी हुई हैं, फुटपाथ्स हैं नहीं, इंक्रोचमेंट्स हैं, सब्ज़ा शहर में ना होने के बराबर है। और ये जो इकोनॉमिस्ट का सर्वे आया है ये और ज़्यादा हमें डिप्रेस करता है कि कराची ताज़ा सर्वे में 173वें में से 170th नंबर पर आया है। सो आपके दावे तो हैं, लेकिन ये रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये शहर कराची जो है बड़ी नाजुक वक्त से गुजरा है, जब इसी शहर में लाशें भी गिरती थी, इस शहर में बोरी बंद लाशें भी मिलती थी, भत्ताखोरी भी होती थी, पर्चियां भी मिलती थी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आपने देखा कि इस कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है, जहाँ पे आपने सबसे पहले अपने शहर को सिक्योर किया, सेफ्टी का मेजर्स लिए और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करी। किसी भी शहर की तरक्की के लिए पहले जरूरी होता है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की जाए, जो कि पीपल्स पार्टी ने बखूबी की है। उसके बाद बिल्कुल चैलेंजेस जरूर हैं कराची के, मगर काम हो रहा है। ये कह देना कि किसी भी इस तरह के बहुत सारे आपके वो आते हैं, एक मैं भी करा सकती हूँ सर्वे और उसमें हम कुछ बात करते हैं, लेकिन ठीक है इंटरनेशनली लोगों ने बहुत सारी चीजें, मैंने ये इंटरनेशनली पढ़ा भी, इसमें लिखा है कि जी हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी जो है यहाँ पे कराची में काम नहीं हो रहा। अब आप ग्राउंड पे हकायक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके भी चैनल की तवज्जो से लोग दिखाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो है हेल्थ के ऊपर क्या काम किया है, और हेल्थ में सिर्फ
सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग जो है वो कराची ही आती हैं अपना इलाज करने के लिए। तो आई थिंक इस तरह के सर्विस को, मैं ये नहीं कह रही कि इसको बिल्कुल ही हम वो कह रहे हैं कि कराची में हर चीज बहुत अच्छी है, नहीं, वहाँ पे चैलेंज, हमारे शहर में चैलेंजेस हैं, लेकिन ये हमारा शहर है, हमारे शहर ने एक बहुत टर्मोइल वाला सिचुएशन, वक्त और टाइम देखा। अब शहर जो है वो बेहतरी की तरफ है, मेयर कराची काम कर रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है, और हाँ, चैलेंजेस के बावजूद रोड्स और ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं बहुत मसला है, और उसमें मैं आपको बेशुमार नाम ऐसे बता सकती हूँ जिनके ऊपर काम हो रहा है। अभी हमने बजट पास किया है सिंध गवर्नमेंट ने, खित्ते में जिस तरह की मुश्किलात का सामना है, जो अभी हमने इंडिया से वॉर जीती है, फिर अफगानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर्स जो है वो नहीं सेफ थे, लेकिन फिर भी हमारी पाक फौज ने, हमारे सारी गवर्नमेंट्स ने वन पेज पे होके पाकिस्तान को पहले वो रखा है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को हम वो करते हैं। और उसके बाद जहां तक डेवलपमेंट की बात है, बजट, जिस मुश्किलात के बाद भी बजट पास हुआ है वो किया गया है। उसके बाद जैसे ही रिलीजेज होंगी, जो काम में बेहतरी आनी है, तेजी आनी है बल्कि कराची की कामों में, वो आपको नजर आएगी। चलें, ओके सुमेता, ओके वी गेट इट। बहुत सी बातें जो हैं वो आपने एक्सप्लेनेशंस भी थी और जस्टिफिकेशन भी दी, लेकिन आपका मौक़िफ़ अपनी जगह। अगर आप कराची में किसी आम शहरी से पूछें ना, तो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पर हर किसी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द ट्रूथ, जिसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो आप तो मतलब मेयर भी आपकी पार्टी के हैं, और अगर देखा जाए तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन योर फेवर। उसके बावजूद ये हालात हों, लोग खुश ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, और जेन्युइन इश्यूज हों, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं, जिस तरह मैं आपसे कह रही हूँ, मेयर बेशक हमारा है। मेयर के आने के बाद ही आप देखें, मैं आपको कितनी केएमसी के अंदर जो काम नहीं भी आते, वो काम भी देखिए। आप कराची के डायनामिक्स समझने की भी जरूरत है। ये कराची जो है अब टाउन्स में भी है, टाउन्स को भी बाख्तियार किया गया है कि वो अपने काम करें, लेकिन अगर टाउन्स नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, उसमें मेयर के अंडर जो चीजें आती हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, इसी शहर को मेरी गवर्नमेंट ने जो है शारा भुट्टो दिया है, इसी शहर को सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो अस्पताल दिए हैं, NICVT ले लें, SIUT ले लें, आप साइबर नाइफ ले लें, जहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं उसका फ्री इलाज नहीं होता, वो यहाँ पे हजारों डॉलर का जो इलाज है वो यहाँ पे होता है। मैं आपको फिर वही बात कहूंगी कि हम ओन करते हैं सिटी को, हम इसकी सिटी के मसाइल को ओन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखा जाए, किसी पाकिस्तान के किसी शहर में उस तरह से इंटरनल माइग्रेशन नहीं होती जिस तरह रोज मेरे शहर में लोग आते हैं। वो पंजाब से आते हैं, वो दूसरे और सूबों से आते हैं, वो KP से आते हैं, और वो अपना कराची में रहते हैं। यहाँ के वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसी उसकी बात करें तो कराची को तो उसका ड्यू शेयर मिलना चाहिए। हमारा मेयर या हमारी हुकूमत जो है अकेले तो कुछ नहीं कर सकती। कराची के लार्जर इंटरेस्ट में, कराची की बेहतरी के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जब यहाँ पे लोग इतनी इंटरनल माइग्रेशन हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि जिस आबादी के लिहाज से क्या कराची को अपना पानी का शेयर मिलता है? रोज आए दिन कराची में पानी के मसले होते हैं, दिनों दिनों तक पानी नहीं होता। आपके पास पानी के मसले हैं, आपके पास गैस के मसले हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो सिर्फ किसी एक सूबे की फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, वो पूरे उसकी सूबे में, फिर उनके साथ जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी कराची का जो जहां से अपना मैंडेट ले रहे हैं, या जो भी उनका बचा कुचा मैंडेट है, या जो भी उनकी सीट्स हैं, तो वो कराची की बात के ऊपर जो है, जब पहले इतने धरने होते थे और सारी चीजें होती थी, उसके ऊपर भी उनको चाहिए कि आज आप आवाज उठाए। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट अकेले सब नहीं कर सकती। हम तो हमेशा कहते हैं कि हम मिलके काम करना चाहते हैं, हम मिलके कराची को बेहतर करना चाहते हैं, और हमारा मेयर इस कराची को बेहतर करने के लिए सब काम करे। बल्कि सिर्फ मेयर नहीं, दूसरे महकमे भी। देखें, आप बाइफिकेट करके मत देखें। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या कोई भी ऐसी चीज है, वो सब भी कराची की स्कीम्स और कराची की प्लान्स और कराची की तरक्की काम कर रहे हैं। अच्छा सुमेता साहिबा, सिंध हुकूमत गिला करती है कि वफाकी हुकूमत वफाक कराची को नज़रअंदाज करता है, लेकिन एक दलील ये भी दी जाती है कि 18वीं तरमीम के बाद शहरों की तामीर और तरक्की, बेहतर गवर्नेंस, अमन और अमान सूबाई हुकूमतों का दायरा इख्तियार है, और सूबों को NFC से खातिर खा फंड मुहैया किया जाते हैं। सो आप नहीं समझती अब इनकलाबी इक़दामात की बहुत ज़रूरत है? कुछ का आपने जिक्र भी किया, और ज़ाहिर है उससे सहूलत भी पैदा हो रही है, और सिंध हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का अब इदराक है। तो हम क्या देखें, क्या एक्सपेक्ट करें, कब तक मेजर माइलस्टोन्स आप लोग अचीव कर लेंगे?
देखिए फिर वही 18वीं तरमीम की बात, मुझे तो मेरी पार्टी और बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है 18वीं तरमीम को खुद सबने एक्सेप्ट किया था, उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर हो, जब सूबों को खुद मुख्तारी मिली, सूबों के पास अपने वसाइल के जरिए उन्होंने अपनी चीज़ों को बेहतर करने के, तो आपका हेल्थ सेक्टर, आपका एजुकेशन सेक्टर और आपके जितने भी सेक्टर जो 18वीं तरमीम के बाद आपके पास आए हैं उसमें बहुत बेहतरी आई है। अगर हम टैक्स कलेक्शन की भी बात करें तो आपको पता होगा, चेयरमैन साहब ने अभी रिसेंटली आप लोगों को बताया, प्लस सीएम साहब ने अपनी बजट में बताया कि हमारी एसआरबी की कलेक्शन, सिंध की और एफबीआर की कलेक्शन नहीं, फर्क है उसमें। हमारी कलेक्शन बहुत बेहतर है, एफबीआर की कलेक्शन बहुत लैग बिहाइंड करती है, जिसकी वजह से अभी हमें एनएफसी में भी प्रॉब्लम दरपेश है, जिसकी वजह से हमें अभी आगे क्योंकि हमने बजट में सबको, आपको पता है कि सिक्योरिटी के लिए भी सब सूबे अब जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद आपके एनएफसी में जो है वो कटौती होगी और आपको आपका वो ड्यू शेयर नहीं मिल पाएगा क्योंकि एफबीआर की कलेक्शन को बेहतर होना है। प्लस मैं आपको बताऊं कि 18वीं तरमीम के बाद आपका हेल्थ सेक्टर हो, कुछ भी हो, 2008 में आप जिना मेडिकल जेपीएमसी की हालत देखते, आज उसी जिना मेडिकल में जो है वो वर्ल्ड क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट्स दी जा रही हैं पूरे मुल्क से आने वाले लोगों को। तो 18वीं तरमीम तो आपके लिए एक तोहफा थी, आपके लिए तोहफा है, और कुछ भी हो जाए हम पीपल्स पार्टी जो है 18वीं तरमीम को रिवर्स करने पे बिलीव नहीं करती है। 18वीं तरमीम को रिवर्स सुमेता अफजाल, तर्जुमान हुकूमत नहीं करते। थैंक यू।